हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अडानी ग्रीन एनर्जी स्टॉक की कंप्लीट स्टडी करेंगे और दोस्तों इस स्टॉक को लेकर एक न्यूज़ आई है, वो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये भी डिस्कस करेंगे इस न्यूज़ का इस स्टॉक पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। और दोस्तों हम आपके लिए कंपनीज के शॉर्ट लेकर आते हैं, जिसमें आप एक फिंगर स्क्रॉल पर कुछ ही सेकंड में कंपनी के बेसिक फंडामेंटल को देख सकते हो। और दोस्तों आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग वीडियो को बिना स्किप किए 1.5 या 2x करके देख सकते हो। चलो दोस्तों, कंपनी का बिजनेस, फंडामेंटल, टेक्निकल, शेयर होल्डिंग पैटर्न, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, नेक्स्ट टारगेट के साथ साथ किस लेवल पर बाइंग, सेलिंग और होल्ड करना चाहिए ये डिस्कस करते हैं। कंपनी का स्पेशली बिजनेस रिन्यूएबल पावर जनरेशन, मार्केट कैप 3 लाख CR, स्टॉक पी 185। ये इसका जो पी है वो थोड़ा ओवर वैल्यूड है जो इसकी कंपटीटर कंपनीज है उनके कंपैरिजन में। ROC 7.81%, ROE 22.8%। कंपनी का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं। जो डार्क ब्लू कलर की लाइन है प्राइस की लाइन है, स्काई ब्लू कलर की लाइन है वॉल्यूम्स है। कंपनी ने लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म किया वो देख लेते हैं। यहाँ पर कंपनी बिल्कुल साइडवेज रही, यहाँ से ब्रेकआउट आया और एक लंबी तेजी, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाया और यहीं पर कंसोलिडेट किया इस जोन में रेजिस्टेंस पर ही। यहाँ से फिर ब्रेकआउट दिया, जैसे यहाँ तेजी आई सेम पैटर्न यहाँ पर तेजी आई और यहाँ पर 3000 के आसपास ऑल टाइम हाई बनाया और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई और यहाँ तक चला, यहाँ अप और डाउन्स के साथ। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा आरोप लगाया जाता है हिंडनबर्ग की ओर से अडानी ग्रुप पर, और जिसकी वजह से अडानी ग्रुप को बहुत नुकसान हुआ और यहाँ से सीधा क्रैश होकर सीधा 3000 का स्टॉक कहाँ आ जाता है, 500 के पास आ जाता है। लेकिन यहाँ पर जैसी इन्वेस्टिगेशन होती है, यहाँ पर एक बड़े इंस्टीट्यूशनल की तरफ से बाइंग होती है और 1000 के लेवल पर ये कंसोलिडेट करता है। इस दौरान इसको 1 ईयर लग जाता है और जैसे ही सभी आरोप से फ्री हो जाता है यह यहाँ से सीधा 2000 पर जाता है। 500 से ऑल टाइम हाई तक 68% कवर कर लिया। बाकी हम इसका सपोर्ट, रेजिस्टेंस, नेक्स्ट टारगेट टेक्निकल चार्ट में डिस्कस करेंगे। क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेते हैं लास्ट 3 क्वार्टर के, Q1, Q2, Q3 और ये लास्ट ईयर का Q4। सेल देख लेते हैं। लास्ट ईयर Q4 में 25 थी, लेकिन इस Q1 में 21, Q2 में 22, Q3 में 23 में सेल इंक्रीज है Q ऑन Q बेसिस पर। लेकिन लास्ट ईयर का जो Q4 है उसके कंपैरिजन में ये अभी भी डाउन है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। लास्ट Q4 में 507 था, इस Q1 में 323 हो चुका, Q2 में 371 हो चुका, Q3 में 256 हो चुका है। Q1 Q2 में बढ़ चुका है, लेकिन Q3 में ये फिर से डाउन हो गया और Q1 Q2 Q3 में डाउन है लास्ट ईयर के Q4 से। एनुअल रिजल्ट्स भी चेक कर लेते हैं लास्ट 3 ईयर के, 2021, 22, 23 और ये लास्ट 12 मंथ का है, ये भी चेक कर लेते हैं। अब अभी दिसंबर तक का ही डेटा है। सेल्स 31 से 51, 51 से 77, 77 से 92। अभी ईयर कंप्लीट भी नहीं हुआ। अभी बाकी जो सेल के नंबर है 2021, 22 और 23 को उनको बीट कर चुका है। YNY बेसिस पर सेल बढ़ चुकी है। नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। 2021 में 182, 182 से 489, 489 से 973, 973 से 1457। अभी ईयर भी कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन नेट प्रॉफिट भी लास्ट 3 ईयर को बीट कर चुका है। तो YNY बेसिस पर नंबर बहुत कमाल के हैं, बहुत अच्छे हैं और इन नंबर्स को देख के लगता है कि जो स्टॉक है वो रॉकेट बन सकता है। CAGR देख लेते हैं। सेल्स ग्रोथ का 5 ईयर का 39%, 3 ईयर का 45% और लास्ट 12 मंथ का 40%।
प्रॉफिट ग्रोथ का CAGR देख लेते हैं। 5 ईयर का 61, 3 ईयर का 192 और लास्ट 12 मंथ का 160। देखो, जहां 40% सेल बढ़ी और प्रॉफिट मार्जिन उसका 4 टाइम हो चुका है 160। ऐसे ही सेम 3 ईयर में, ऐसे ही सेम 5 ईयर में। स्टॉक प्राइस का CAGR भी देख लेते हैं। 5 ईयर का 121 और 3 ईयर का 19। ये 19 क्यों है वो हमने पीछे डिस्कस किया चार्ट में कि कैसे आरोप लगा, और आरोप लगने के बाद जो लास्ट 1 ईयर का है 113%। ROE देख लेते हैं। 5 ईयर की 10, 3 ईयर की 19 और लास्ट ईयर की 23% हो चुकी है। दोस्तों, हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की थी कि इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है। ब्लूमबर्ग की तरफ से एक न्यूज़ आती है कि अडानी ग्रीन राइज करने वाले हैं $400 मिलियन ऑफशोर लोन के तहत। ऑफशोर लोन क्या होता है? फॉरेन करेंसी में लोन लेना। फंड रेज कर रहे हैं और उसको कंपनी में लगाएंगे और कंपनी और अच्छे से ग्रो करेगी। इस न्यूज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। टेक्निकल चार्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। हमने पीछे इसके लॉन्ग टर्म चार्ट को डिस्कस किया था, उसमें जो क्रैश हुआ था वो क्यों हुआ था वो भी डिस्कस किया, और जो वो रिकवर हुआ कैसे हुआ वो भी डिस्कस किया। अभी यहाँ पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस और नेक्स्ट टारगेट की बात कर लेते हैं। जो अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 1900 के आसपास कर रहा है, जो कि रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास है। जो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो 2000 का है, सेकंड रेजिस्टेंस है वो इसका 2400 का है, और जो थर्ड रेजिस्टेंस है वो 3046 का है, और जो ऑल टाइम हाई है वो 3050 का है। अभी जो सपोर्ट है वो इसका 1600 का फर्स्ट सपोर्ट है। यहाँ पर सपोर्ट बना, यहाँ पर सपोर्ट बना, यहाँ पर सपोर्ट बना। काफी टाइम जो 1600 का प्राइस है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया। अगर कोई इसमें बाइंग और एड ऑन करना चाहता है वो बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि हमने जो पीछे न्यूज़ देखी है उसके अकॉर्डिंग और इसके जो लास्ट 12 मंथ के नंबर्स देखे थे रिजल्ट्स में, उनके अकॉर्डिंग जो इस ईयर के नंबर आएंगे वो बहुत अच्छे आएंगे 2024 के, क्योंकि और ये इस वाले पैटर्न को अपने कवर कर सकता है। यहाँ से इसमें या भी ये तेजी आनी बाकी है, जो कि अभी क्वार्टर के बाद संभावना है कि अच्छी तेजी आ सकती है। फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है, मे बी उसको ब्रेक कर सकता है और अपने नेक्स्ट टारगेट को अचीव कर सकता है, जो कि 4000 का इसका नेक्स्ट टारगेट है। और प्रॉफिट बुकिंग वाले 2400 के लेवल के ब्रेक होने के बाद कभी भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और चाहो तो Q4 के नंबर का वेट कर सकते हो, जो कि अच्छे आने की उम्मीद है। दोस्तों, ये थी अडानी ग्रीन एनर्जी की कंप्लीट स्टडी। हमने इसका बिजनेस, एनुअल क्वार्टरली रिजल्ट, टेक्निकल चार्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न ये सब डिस्कस किया। कंक्लूजन, अगर कोई इसमें फ्रेश बाइंग या एड ऑन करना चाहता है तो वो 1900 के प्राइस पर कर सकता है, और प्रॉफिट बुकिंग 2800 के लेवल को ब्रेक होने के बाद कभी भी, नहीं तो Q4 के नंबर का वेट कर सकते हैं। और इसके चार्ट के पुराने पैटर्न को देखते हुए ये 4000 के लेवल को जल्दी अचीव करने का दम रखता है। और दोस्तों, आप इसमें क्या कर रहे हो? अपने स्टेक को बढ़ा रहे हो, होल्ड कर रहे हो, या फिर फ्रेश बाइंग की है? आप चाहो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हो। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और दोस्तों, अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो और यदि इसमें कुछ कमी हो तो प्लीज़ मुझे उसका फीडबैक दे और कमेंट करें, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके। और यदि आप किसी कंपनी के फंडामेंटल को डिस्कस करना चाहते हो तो प्लीज़ हमें कंपनी का नाम सजेस्ट कर सकते हो। आपके फीडबैक और सजेशन का मुझे इंतज़ार रहेगा। और दोस्तों, अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंपनी की कंप्लीट स्टडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।